हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइट 30+ का मैच, जो कि होने जा रहा है यॉर्कशायर और वॉचेस्टर के बीच में। तो ये मैच है होने जा रहा है हेडिंगली लीड्स में, जो कि यॉर्कशायर का घर है। इनका आखिरी जो मैच इस ग्राउंड पे हुआ था मेरे ख्याल से डर्बीशायर के अगेंस्ट में, वो मैच हमने कवर करा था। और डिस्पाइट इंटरनेशनल प्लेयर्स इनकी टीम से चले गए हैं 4, वो भी एक झटके में, उसके बावजूद भी यॉर्कशायर की टीम काफ़ी सही नज़र आ रही है। उनके परिवर्तन पर जो आए हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से खुद को मैनेज कर चुके हैं, अपना रोल समझ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं। वॉरचेस्टर शहर की तरफ से चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है, ठीक है। जब तक मोइन अली थे तो एक अलग चीज़ नज़र आ भी रहा था, फिर भी कमियां थी, फिर भी वो हार रहे थे। लेकिन कल जब पहला मैच उनको खेलना पड़ा विदाउट मोइन अली, तो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से वो डेवास्टेटेड हो गए थे अगेंस्ट नॉटिंघमशायर। ना ही बैटिंग ना ही बॉलिंग, कहीं से भी वो कुछ नहीं कर पाए। तो अभी जो है लोगों को पता चल ही गया होगा कि इस मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है, और आपको भी यही आइडिया है। मैं भी बहुत ज़्यादा अलग कुछ नहीं बताऊंगा, बस मैं यहाँ पे यही बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आप एक तरफा टीम ही बनाते हैं तो भी कौन कौन से प्लेयर्स वॉरचेस्टर की तरफ से आपको रखने पड़ेंगे। मिनिमम 4 या मैक्सिमम 5 तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो वो कौन कौन से प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है। सही कैप्टन तो चलिए जो रूट ही हो गया यूनिवर्सल कैप्टन स्मॉल लीग की अगर हम बात करेंगे तो, लेकिन वाइस कैप्टनसी के लिए अच्छे चॉइसेस कौन हो सकते हैं, सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वेदर क्लियर है, अभी कोई वेदर का इशू नहीं होना चाहिए यूके में, तो यहाँ पर भी वेदर क्लियर ही है। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो वॉरचेस्टर यहाँ पर 2-3 से पिछड़ रही है, बहुत पीछे वो नहीं है। हालांकि इस सीजन में जो एक मैच हुआ था, मतलब धराशायी कर दिया था पूरी तरीके से वॉरचेस्टर की टीम को जॉनी बेयरस्टो ने, आपको याद ही होगा। उस मैच में तो फिर भी मोइन अली थे, अभी तो वो भी अवेलेबल नहीं होने वाले हैं। ग्राउंड में बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस नहीं नज़र आते हैं, यॉर्कशायर के रिकॉर्ड्स उतने अच्छे नहीं हैं इस ग्राउंड पर इस सीज़न में। हालांकि 2 मैच मेरे ख्याल से वो खेले हैं, दोनों ही मैच वो जीते हैं। आगे बातें करें कि सब कुछ ग्राउंड के बारे में, और ये कुछ परफॉर्मर्स थे जो पिछले सीजन में कुछ अच्छा करके आए हैं, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। अभी एक बार देख लेते हैं, जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। स्टार्ट करते हैं 2016 से। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, वॉरचेस्टर शायद वन ऑफ द टीम्स हैं जिनकी तरफ से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट प्लेयर्स इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलने वाले हैं। जितना मिलेगा, जो मिलेगा उनको हम कंसीडर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 2016 से स्टार्ट करेंगे। यॉर्कशायर ने यहाँ पर बनाया था 173, वॉरचेस्टर ने चेस कर लिया। करंट स्कोर मेंबर्स में से आपको डी ओलिवियरा दिख जाएंगे, आदिल रशीद जिन्होंने आखिरी हेड टू हेड में भी अच्छा करा था जिस सीजन में हुआ था। इसके सिवाय बैलेंस और एड बर्नार्ड इनके परफॉर्मेंसेज हैं, जो पुराने प्लेयर्स हैं, उनके ही रिकॉर्ड्स हैं। 2017 में और पहला मैच जो लीड्स में हुआ और यॉर्कशायर ने धागा खोल दिया। लेकिन लीड जिसने किया था वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन लाइट अभी भी हैं, बर्नार्ड फिर से हैं, वाइडले के कुछ परफॉर्मेंसेस यहाँ पर आपको दिख जाते हैं। बाकी बॉलरों में से कोई अवेलेबल नहीं है। दोनों ही मैच में जो चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि रन्स काफ़ी बने थे, ठीक है। भले ही वॉरचेस्टर हारी हो, लेकिन उन्होंने भी यहाँ पर 196 बनाया था, और यहाँ पर यॉर्कशायर हारी थी लेकिन 173 उन्होंने ही बनाया था। अगला मैच ये हुआ था वॉरचेस्टर में वापस से, यॉर्कशायर ने यहाँ पर भी अच्छा स्कोर खड़ा किया। फिर से लाइट आपको दिख जाएंगे, बैलेंस आपको दिख जाते हैं, जिनके इस फिक्चर में थोड़े थोड़े परफॉर्मेंसेज हैं। काफ़ी दिनों से उस तरह से टॉप लेवल क्रिकेट में वो आ नहीं पा रहे थे। पिछले मैच पर या फिर उसके पहले वाले मैच पर उन्होंने कम करा था, अभी तक अच्छा कुछ परफॉर्मेंस रहा नहीं है। लेकिन लोअर डिवीजन क्रिकेट में 1-2 बड़ी इनिंग्स वो भी खेल के आए हैं। और अभी जो वॉरचेस्टर शहर की सिचुएशन चल रही है, अगर बैलेंस भी कुछ बड़ा करके जाएँ तो भी हम चौंक नहीं सकते हैं। साथ में ब्रुक भी हैं और टाटा स्याल जो भी स्क्वाड में अवेलेबल है, लेकिन उनका खेल पाना थोड़ा मुश्किल है। बॉलरों में से पैट ब्राउन जो अवेलेबल नहीं है, पेनिंगटन की 1 विकेट। पेनिंगटन हमेशा ही वॉरचेस्टर के घर पे अच्छा करते हैं, हिस्टोरिकली ऐसे देखा गया है। वॉरचेस्टर यहाँ पर चेस तो नहीं कर पाई, लेकिन डिसेंट स्कोर यहाँ पर भी था, 167 उन्होंने बनाया था। डी ओलिवियरा, बर्नार्ड यहाँ पर भी आपको दिख रहे हैं, कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन वो कर रहे हैं वाइटली के साथ। जॉर्डन थॉम्सन जिनके यहाँ पर विकेट्स थे। आखिरी मैच जब यह दोनों टीम इस ग्राउंड पे खेल के गई है 2 साल पहले लगभग, यॉर्कशायर ने बनाया था 177। लाइट फिर से आपको दिख रहे हैं यहाँ पर अच्छा करते हुए, और हिस्टोरिकली भी लाइट इस ग्राउंड पे अच्छा करते भी हैं। जो हमने आखिरी जो मैच हुआ था इन दोनों में, मतलब यॉर्कशायर का जो मैच हुआ था डर्बीशायर के अगेंस्ट में, वहाँ पर मैंने बताया हुआ था। हालांकि उस मैच में वो खास कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आगे बताऊँगा, ध्यान से सुनते जाना। टॉम कॉलर कैडमोर साथ में पेनिंगटन के यहाँ पर विकेट से, और कोई खास अवेलेबल नहीं है। वॉरचेस्टर शहर ने चेस कर लिया। अभी तक देखिए जितने भी मैचेस हम देख पा रहे हैं 167 से नीचे तो स्कोर गया ही नहीं है। यहाँ पर भी इजीली चेस हो गया, 17 ओवर में 179 वैसे ने लीड करा था। साथ में लाइट के विकेट्स भी थे डोमिनिक बेस के साथ। तो अभी तक जो 4 मैचेस आप देख पा रहे हैं, मिनिमम स्कोर बना है 167, उससे ऊपर ही गया है, ठीक है। 200 रन भले ही नहीं बने हैं, लेकिन 180, 200 रन भी बना है यहाँ पर। 233 एक बार बनाया था यॉर्कशायर ने, लेकिन 180 से 190 के बीच में तो स्कोर रहा ही है। आखिरी जो मैच हुआ था वहाँ पर पूरी तरीके से धराशायी कर दिया था जॉनी बेयरस्टो ने, जैसा मैं बताया।
टॉम कोलर कैटमोर का परफॉर्मेंस था, ब्रूक ने भी कुछ कंट्रीब्यूट करा था। यॉर्कशायर ने बना 216, द्वाशुइश के 4 विकेट्स यहाँ पर थे, साथ में पेरेंटन के 1 विकेट। वॉर्चेस्टर पूरी तरीके से यहाँ पर सरेंडर कर दिया था उन्होंने। विसल्स वाइटली यहाँ पर भी कुछ कंट्रीब्यूट करने में दिखे गए थे। साथ में बॉलरों में से आपको करंट स्क्वाड में से बेस दिख जाएंगे, फिशर दिख जाएंगे और फर्ग्यूसन दिख जाएंगे। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री वॉर्चेस्टर का उतना बुरा नहीं रहा है, लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ा ख़राब है और रिसेंट समय में काफ़ी ख़राब कर रहे हैं। इसी दिन में जो एक मैच हुआ है वहाँ पर भी 100 रन से ज़्यादा डिफरेंस से वो हारे हैं, नहीं 94 रन से वो हारे हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ये T20 सर्किट में। रन्स यहाँ पे काफ़ी बनते हैं। ठीक है, एक इनिंग्स जो पिछला मैच था वहाँ पर ही हमने देखा जहाँ पर वॉर्चेस्टर की बैटिंग भी खराब हुई है, बॉलिंग तो खराब हुई ही है। वही एक इनिंग्स था जहाँ पर रन्स कम बने, नहीं तो इस फिक्चर में काफ़ी रन्स बनते हैं। अभी हिस्ट्री अलग बात है, करंट सिचुएशन अलग बात है, लेकिन हिस्ट्री जो है वो ये है। कुछ प्लेयर्स के नाम हमने देखे हैं कंसिस्टेंटली नहीं है ज़्यादा, लेकिन कुछ प्लेयर्स के नाम हमने देखे हैं जैसे एडम लाइथ आपको दिख रहे हैं। पुराने मैचेस में गैरी वेल्स का नाम भी हमने देखा है। इसके सिवा पेरिंगटन वगैरह के भी कुछ मैचों में एक आध करके विकेट हैं, खास कुछ नहीं, बस यही है। और आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था वहाँ से हमें करंट स्क्वाड मेंबर्स में से कैटमोर दिख जाते हैं और द्वाशुइश यहाँ से और डोमिनिक बेस, फिशर, ये कुछ परफॉर्मर्स थे जिन्होंने परफॉर्म करके रखा हुआ है। अगर आप चाहे तो देख सकते हैं, बहुत रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, ग्राउंड की बात करते हैं। ये ग्राउंड यॉर्कशायर का घर है, तो यॉर्कशायर के प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स होंगे तो एडम लाइथ और टॉम कोलर कैटमोर हिस्टोरिकली ये काफ़ी एक्सपीरियंस भी यहाँ पर रखते हैं और ये दोनों ओपनर्स भी हैं एक साथ, तो इनके रिकॉर्ड्स यहाँ पर हैं। टॉम कोलर कैटमोर के फॉर्म को लेकर पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा है, मतलब कन्फ्यूजन नहीं, काफ़ी लोअर रहा है इनका फॉर्म का ग्राफ अगर हम देखें तो। कुछ मैचों में एक आध मैच में कुछ परफॉर्म करा भी होगा उन्होंने, लेकिन उस तरह से फॉर्म पे वो तो नहीं दिख रहे हैं। हालांकि पिछले 3-4 मैचेस के भीतर कुछ रन उन्होंने बना के रखा हुआ है और क्योंकि थोड़ा बहुत कीपिंग भी कर रहे हैं अभी, तो इसीलिए उनका प्रायोरिटी बढ़ जा रहा है। हालांकि आज के मैच में जेन्युइन कीपर जॉनी टाटासेल को रखा गया है स्क्वाड में, देखना पड़ेगा कि वो खेलते हैं या फिर सेम टीम उतारती है यॉर्कशायर की टीम और कैटमोर कीपिंग भी करते हैं बैटिंग के साथ। तो देखते हैं इस ग्राउंड पर जब मैचेस होते हैं तो कैसे होते हैं। इस ग्राउंड में बहुत रन जनरली नहीं बनते हैं अनलेस कि कोई बीच में आके बहुत बड़ा कुछ कर जाए, जो ऑलरेडी इस सीज़न में एक बार जॉनी बेयरस्टो कर चुके हैं। नहीं तो यहाँ पे 170-180 विनेबल टोटल है। यहाँ पे इतना मतलब 170-180 के ऊपर चेस कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। स्पिनर्स का यहाँ पे रोल आता है और ये चीज़ मैंने आपको आखिरी मैच जो हुआ था इन दोनों मतलब यॉर्कशायर का जो हुआ था मैच इस ग्राउंड पर मैंने बताया हुआ था, और इसीलिए मैंने बताया था कि एडम लाइथ की बॉलिंग काम पे आ जाती है। जो रूट यूनिवर्सल कैप्टन होने का रीज़न भी यही है कि बैटिंग में तो चलिए वो तो अलग लेवल पे है ही, उनके रिकॉर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती है, उनकी बॉलिंग भी यहाँ पे काम पे आ जाती है। बॉलिंग भी उन्होंने कराया था और विकेट भी निकाला था। ठीक है, सिर्फ वो नहीं, डोमिनिक बेस का भी परफॉर्मेंस आपने देखा होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो स्पिनर्स यहाँ पे होते हैं ना, वो यहाँ पे काफ़ी हैंडी रोल प्ले करते हैं। मैं नहीं कह रहा डोमिनेट वगैरह, जनरली बॉलिंग डोमिनेशन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। रन्स यहाँ पे बन ही जाते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक रन्स बन जाते हैं। विकेट्स यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं गिरता है, लेकिन स्पिनर्स का रोल आता है। 1-2 विकेट ही सही, लेकिन वही आपके लिए काफ़ी काम पे आ जाता है। देखते रहो। ठीक है, ये होता डरहम के अगेंस्ट 147। ठीक है, लाइथ के आपको 2 विकेट्स दिख जाएंगे। थॉमसन ये कुछ पोलर से जिन्होंने विकेट निकाला था। यॉर्कशायर का यहाँ पर बैटिंग कोलैप्स हुआ था, लीड किया था पेसर्स ने, साथ में स्पिनर्स कुछ विकेट। विल फ्रेन जो लगभग यहाँ पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इन्हें देखा गया है, ज़्यादा नहीं 25-30 के भीतर ही मामला गिरा है। जब भी यॉर्कशायर फंसी है इनकी बैटिंग तो इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट करके रखा है, यह देखा गया है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आएंगे तो डर्बीशायर के अगेंस्ट मैच था 167 बना, जो कि चेज हो गया, लेकिन देखिए आखिरी गेंद तक जाना पड़ा। विकेट्स देखिए ज़्यादा नहीं गिर रहे हैं, 6 और 4 ही गिरे, लेकिन फिर भी फ्री फ्लो बैटिंग यहाँ पर नहीं हुआ। कोड जो अवेलेबल नहीं है, थॉमसन आपको दिख जाते हैं जो कंसिस्टेंट यहाँ पर विकेट टेकर हैं, 1-2 करके विकेट। रन्स भी कुछ मैचों में उन्होंने बना के रखा हुआ है, तो ये है। देखिए रन्स भी 26 है, रूट है, ब्रूक है और बाकी यहाँ पर पेसर्स ही हैं। इस सीजन के अगर मैचेस को हम देख लें तो देखिए 240 रन बना था। ठीक है, लीड किया था किसने, बेयरस्टो ने, साथ में लाइथ और ब्रूक तो है ही, पेसर्स के साथ स्पिनर्स कुछ विकेट। लेस्टर ने यहाँ पर बहुत रन बना दिया था। ठीक है, ये पहला मैच था इस सीज़न का, तो शायद कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन जनरली इतना रन यहाँ पे बनता नहीं है। 222 यहाँ पर बना था। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको फर्ग्यूसन दिख जाएंगे, फिशर दिख जाएंगे, जो यहाँ पर काफ़ी अच्छा करते हैं, हिस्टोरिकली देखा गया है। मतलब 8 या 7 आउट ऑफ 10 मैचेस में तो वो विकेट निकालते ही हैं, और थॉमसन तो है ही कंसिस्टेंट। अगला मैच देखिए 144 बना, ज़्यादा रन नहीं था ये। बेयरस्टो जैसे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, तो ये रन बनाने के लिए भी थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा। करंट स्क्वाड में बच फिर से आपको थॉमसन दिख जाएंगे, फर्गूसन दिख जाएंगे, और यहाँ पर टीके कैटमोर और ब्रूक कॉन्सिस्टेंटली यहाँ पर परफॉर्म करे जा रहे हैं। अभी ये डिपेंड करता है कितना अपॉर्चुनिटी इनको मिल रहा है, नहीं तो जब भी मिलता है इन्होंने कुछ ना कुछ तो करके रखा हुआ है, और ये ज़रूरत पड़ने पर थोड़ी सी बॉलिंग भी करवा सकते हैं। स्पिनर्स के यहाँ पर 2-2 करके विकेट है। और आखिरी जो मैच हुआ था यॉर्कशायर ने बना था 174,
ठीक है, बहुत बड़ा स्कोर ये नहीं था अगर आप पिछले स्कोर्स को कंसिडर करेंगे तो, मतलब 240 222 जनरली इतना बनता नहीं जैसे मैंने बताया, लेकिन 174 था। थॉमसन, ब्रूक और रूट पेसर्स के साथ स्पिनर्स के विकेट, और डर्विशायर को यहाँ पर ऑल आउट करवा दिया था, लीड किया था फिर से फर्ग्यूसन, थॉमसन, रूट का भी विकेट था और डोमिनिक बेस। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी इस ग्राउंड की। यहाँ पर बहुत रन्स नहीं बनते। सीजन का पहला मैच जो था वहाँ पर भले ही 400 450 को आसपास रन बन गए थे, लेकिन जनरली इतना रन यहाँ पे बनता नहीं है। 170 से 175 यहाँ पर विनेबल टोटल है, आप ये मान सकते हैं। पेसर्स का ही अपर हैंड है, लेकिन स्पिनर्स जो होते हैं, स्पिन ऑलराउंडर वगैरह, वहाँ पर इनका भी रोल आ जाता है। ठीक है, कुछ प्लेयर्स हैं जो इस ग्राउंड पे अच्छा करते हैं, देखा गया है इस सीज़न में। लॉकी फर्गूसन अच्छा कर रहे हैं आने के बाद से। ठीक है, हालांकि जो ये 3 विकेट उन्होंने निकाला था, ये अपना पुराने टीम के अगर इसने खेले थे तो उसका एडवांटेज मिला हो सकता है, नहीं तो जनरली विकेट वो ले रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। जैसे कि यहाँ पर भी 1 विकेट था और यहाँ पर 2 विकेट, मतलब ऐसा ही, ज़्यादा डोमिनेशन वगैरह कुछ नहीं था। यहाँ पर उन्होंने 3 विकेट निकाला था। हालांकि जॉर्डन थॉमसन यहाँ पर कंसिस्टेंटली अच्छा करते हैं, देखा गया है हिस्टोरिकली। डोमिनिक बेस आखिरी 1-2 मैच में अच्छा कर रहे हैं और एक्सपीरियंस भी काफ़ी है इनको इस ग्राउंड का। और बैटिंग में से हमने तो एडम लाइथ का बता ही दिया। जॉर्डन थॉमसन हालांकि बैटिंग से भी इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है। ब्रूक एक नाम आ रहा है हमारे सामने, जिनको जब भी मौके मिले हैं बैटिंग से उन्होंने अच्छा ही करा हुआ है। प्लेइंग यूनिट की बात करते हैं। अच्छा, तो ये है सारी चीज़ें जो ग्राउंड से हमारे पास अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा नाम नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपने ऑब्जर्व करा है। हेड टू हेड में भी कुछ चीज़ें थी जो आपने ऑब्जर्व करा हुआ है। अभी देखते हैं प्लेइंग यूनिट के बारे में और क्या क्या हो सकता है और कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वॉर्चेस्टर की तरफ से रिकी वेसल्स और ओलिवेरा ओपनिंग करेंगे और दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? रिकी वेसल्स बैटिंग सेक्शन में है, ठीक है। एक तो देखिए वॉर्चेस्टर की बॉलिंग कभी भी हिस्टोरिकली अच्छी रही नहीं है और अभी भी अच्छी नहीं हो रही है, और ये बैटिंग सेक्शन में होंगे। उनकी हिस्ट्री में थोड़े बहुत परफॉर्मेंसेस हैं, अगर आप चाहे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये सेफ प्लेयर होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि बैट्समैनों में से अगर वॉर्चेस्टर की तरफ से किसी को लेना है तो ये आपकी टीम से छूटने चाहिए। डी ओलिवेरा की बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ सकती है, और अभी क्योंकि मोइन अली नहीं है तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को तो ओवर मैनेज करवाने पड़ेंगे, क्योंकि मोइन अली की जगह पर उन्होंने जिसको लिया है वो एक प्रॉपर बैट्समैन है। अगर यही खेलते हैं तो, अगर कोई और खेलता है तो शायद अलग बात हो, लेकिन डी ओलिवेरा की बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ सकती है। उसके बाद लिप भी काफ़ी अच्छे फॉर्म पर हैं ये, मतलब आखिरी मैच पर जब पूरी टीम कोलैप्स कर गई थी तब भी इन्होंने कुछ रन्स बना के रखे थे। काउंटी से ही अच्छा करके आ रहे हैं। बड़ा इनिंग शायद नहीं खेला है अभी तक, लेकिन ये अच्छे फॉर्म पर हैं, ठीक है। अगर आपको इनफॉर्म कोई बैट्समैन चाहिए तो लिप्पी का नंबर आना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यही हो रहा है कि अभी तक उस तरह से खास कुछ उन्होंने करा नहीं है। परसेंटेज भी काफ़ी कम हो रहा है ये इसी के लिए, और सबसे बड़ी बात बैट्समैन है तो बैटिंग से फेल तो मतलब सभी से फेल। उसके बाद बेन कॉक्स हैं, वाइटली, जिनके भी कुछ परफॉर्मेंसेस हैं। वाइटली और वेसल्स हिस्टोरिकली कुछ नाम हैं जिनको आपने कुछ करते हुए देखा है यहाँ पे। इस सोधी इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ सकती है, ठीक है। बॉलिंग फर्स्ट में आप कंसीडर कर सकते हो। एड बर्नार्ड एक ऐसे नाम है जिनको लोग पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। एड बर्नार्ड काफ़ी अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं, और जिस तरह की बैटिंग हो रही है वॉर्चेस्टर की, इनके पास बैटिंग तो आ ही रही है, ठीक है। और पिछले मैच पर क्योंकि मोइन अली नहीं थे तो ये मतलब 5वां बॉलर जो था वो नंबर यही फिल कर रहे थे। तो ये मुझे लग रहा है कि एड बर्नार्ड का ओवर तो बढ़ने वाला है। एक बार के लिए हो सकता है ओलिवेरा का ओवर ज़्यादा नहीं हो, लेकिन एड बर्नार्ड के ओवर्स जो हैं मुझे लगता है अभी बढ़ने वाले हैं, तो इनका इंपॉर्टेंस काफ़ी हो जाता है। लोग इनको इग्नोर कर रहे हैं भले ही, लेकिन ये काफ़ी अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं, और अगर 5th बॉलर के तौर पर इनको बॉलिंग मिलती है तो मिनिमम 2 से 3 ओवर तो इनको मिलना ही चाहिए। तो वहाँ पर बॉलिंग का भी कंट्रीब्यूशन इनके लिए हो जाएगा, तो मेरी टीम में ये आपको दिख जाएंगे। पिछले सीजन में तो क्या होता था कि जब मतलब मोइन अली ऑफकोर्स अवेलेबल नहीं थे तो एड बर्नार्ड काफ़ी स्टैंड आउट परफॉर्मर थे। बहुत खास कुछ उन्होंने नहीं करा होगा, लेकिन 1-2 विकेट पर मैच, 15-20 रन पर मैच, ये ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद चार्ली मॉरिस, द्वाशीष और पेनिंगटन, इनमें से पेनिंगटन और चार्ली मॉरिस देखा गया है हमेशा ही वॉर्चेस्टर के घर पर विकेट निकालते हैं। बेसिकली मॉरिस को तो लोग क्रेडिट सेवर के तौर पे ही ले रहे थे, विकेट भी एक आध करके निकाल रहे थे वो, लेकिन अभी को क्रेडिट का इशू नहीं आएगा क्योंकि मोइन अली नहीं है, बेयरस्टो भी नहीं है, तो अभी शायद ही लोग इनको लें। द्वाशीष आप बॉलिंग फर्स्ट में हमेशा कंसीडर कर सकते हो। अगर हम देखेंगे सामने वाली टीम में तो काफ़ी सारे राइट हैंडर बैट्समैन भी हैं जिनको ये दिक्कत में डाल सकते हैं। बेंच पे डैरल मिशेल अवेलेबल है, मुझे नहीं पता क्यों इनको टीम खिला नहीं पा रही है। शायद कोई रूल वगैरह हो सकता है शायद, या फिर फिटनेस वगैरह, नहीं तो इनको ना खिलाने का कोई रीज़न तो है नहीं क्योंकि टीम तो बहुत अच्छा कर नहीं रही है, और मोइन अली के परफेक्ट रिप्लेसमेंट ये बन सकते हैं। एक्सपीरियंस भी काफ़ी है और T20 स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, तो पता नहीं क्यों खिला नहीं रही है। अगर खिलते हैं तो आपकी टीम में ज़रूर से होना चाहिए। क्लास कैलिबर भी एक बात होती है, रिकॉर्ड्स वाले कुछ ना हो, लेकिन टीम में आप रख सकते हैं। बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से आपको कॉन्ट्रीब्यूट कर देंगे।
यॉर्कशायर की से बात करें तो लाइट और टिके कैटमोर ओपनिंग करेंगे। अभी कीपिंग करेंगे या नहीं कैटमोर ये देखना पड़ेगा, क्योंकि बेंच पे उन्होंने टैटरसेल को रखा हुआ है स्क्वाड में, तो अगर वो खेलते हैं तो कैटमोर कीपिंग नहीं करेंगे। तो देखना पड़ेगा कि अगर टैटरसेल खेलते भी है तो किसके जगह पर खेलेंगे। मुझे नहीं लगता कोई चेंज अभी करना चाहेगी यॉर्कशायर की टीम। उसके बाद रूट यूनिवर्सल कैप्टन है और मैं इसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ। गैरी बैलेंस कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पे होल्ड करते हैं, ठीक है, उनका कुछ परफॉर्मेंसेस रहा है इस हिस्टोरिकली इस फिक्चर में, तो स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में आप इनको कंसीडर कर सकते हो। और अगर आप गैरी बैलेंस को नहीं ले रहे हो तब तो ब्रूक आपके लिए डिफॉल्ट पिक हो ही जाते हैं। उसके बाद जॉर्डन थॉमसन मस्ट हैव है। फर्ग्यूसन और फिशर में से कोई एक को आप ले सकते हो। डोमिनिक बेस को मैं अपनी टीम में ज़रूर से रहना पसंद करूँगा, क्योंकि अच्छा मोमेंटम गेन कर रहे हैं और उनको काफ़ी कुछ साबित करना है, ठीक है। इंग्लैंड की टीम से भी ड्रॉप्ड हुए हैं, उस तरह से टीम मतलब क्लब की टीम भी उनको प्रायोरिटी नहीं दे रही है, काउंटी में भी अच्छा नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए काफ़ी कुछ साबित करने के लिए बाकी है। और वैसे भी इस ग्राउंड पे वो आखिरी मैच में 3 विकेट भी निकाल के आ रहे हैं, तो सेफर पिक में आ जाते हैं धीरे धीरे। तो इसीलिए मैं अगर पर्सनली मुझे बॉलिंग सजानी पड़े यॉर्कशायर की तरफ से तो बेस और थॉमसन को तो मैं रखूँगा ही। उसके बाद इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। बॉलिंग फर्स्ट में हो सकता है कि मैं सारे बॉलर्स को ही लेकर चलूँ, क्योंकि वॉर्चेस्टर की बैटिंग को लेकर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो मेरे टीम में यॉर्कशायर की तरफ से जो प्लेयर्स आपको दिख जाएंगे, लाइट दिख जाएंगे, रूट दिख जाएंगे, बैलेंस और कैटबोर्ड में से एक तो होंगे ही। बैटिंग फर्स्ट में ब्रूक मस्ट हैव है, और अगर चेज हो रहा है तो शायद ब्रूक ऑप्शन बन जाते हैं। तो ये 4 में से मिनिमम रूट और लाइट रहेंगे, बाकी कैटमोर, बैलेंस और ब्रूक में से 1 या 2। उसके बाद बेस, थॉमसन और इन दोनों में से एक। और यहाँ से अगर मैं बताऊँ तो शायद मैं वेसल्स, ओलिवेरा दोनों को ही लेके चलूँ। लिब्बी, वाइटली ये 4 और बर्नार्ड 5, ये पाँचों में से 4 या 5 हम लेके चलेंगे। बॉलिंग फर्स्ट में द्वाशुइस भी इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखते हैं। कैप्टन मैसेज चॉइस की बात करें तो वॉर्चेस्टर के होकर अभी तक जो परफॉर्मर हैं उनमें से खास कुछ नहीं करा है किसी ने भी। ओलिवियरा ही है जो 1-2 मैच में अच्छा करके आए हैं, तो अगर कोई कैप्टन मैसेज बनाने की सोच रहा है तो इनकी तरफ जा सकते हैं। उसके बाद वाशविश, उसके बाद वाइटली वेसल्स, और रिस्क लेना है तो लिब्बी। मिशेल अगर खेलते हैं तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबके टीम में होंगे ये, और इनको काफ़ी लोग कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाएंगे। नहीं तो एड बर्नार्ड, इनका रोल काफ़ी बढ़ने वाला है अगर ऐसा ही प्लेइंग 11 रहा तो। यॉर्कशायर की तरफ से रूट और लाइट सेमीफाइनल में होंगे। उसके बाद टॉम कुलर, कैटमोर और थॉमसन। ब्रूक और फ्रेन में से आप किसी को कंसिडर कर सकते हैं, स्पेशली ब्रूक को बैटिंग फर्स्ट में। गैरी बैलेंस के कुछ परफॉर्मेंसेज हैं इस फिक्चर में, तो हिस्टोरिकली हालांकि वो हिस्ट्री है और तब गैरी बैलेंस अपने प्राइम पे थे, अभी तो उतना कुछ परफॉर्मेंस रहा नहीं है, लेकिन अगर आप चाहे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वॉर्चेस्टर से ना ही बैटिंग से ना ही बॉलिंग से कोई रेजिस्टेंस दिखा पाई है अभी तक, और बिल्कुल टूथलेस बॉलिंग है उनकी। मैं हमेशा ही कहता हूँ बहुत ही रेयरली आपको दिख जाएगा कि वॉर्चेस्टर अपनी बॉलिंग की वजह से जीत रही है, स्पेशली अभी अब मोइन अली भी अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। अच्छा, तो मैंने ऐसा एक स्ट्रक्चर बना के रखा है अभी के लिए, स्पेशली अगर यॉर्कशायर पहले बॉलिंग करवाती है। मैंने कोशिश करा है जितने सही बैटिंग ऑप्शन है लेने का। मुझे यहाँ पर 3 बॉलर लेने नहीं थे, ठीक है। मैं कोशिश तो कर रहा था कि यहाँ से 2 और जॉर्डन थॉमसन और साथ में रूट भी हैं, क्योंकि लाइट भी पिछले मैच में 1 ओवर की बॉलिंग करा के आ रहे थे। बहुत लोगों ने शायद नोटिस नहीं करा होगा, लेकिन इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ जाती है, तो काफ़ी बॉलिंग ऑप्शन हैं। लेकिन क्या है कि इन बॉलरों से ड्रॉप करके मुझे कुछ खास फायदा मिलने वाला है नहीं, ठीक है। फिर भी अगर आपको सेफ जाना है, आप क्या कर सकते हो, डोमिनिक बेस को मत हटाना, फर्ग्यूसन और फिशर में से किसी एक को हटा के आप यहाँ पे द्वाशूस को ले सकते हो। स्पेशली मैं फिशर को प्रायोरिटी ज़्यादा हूँ इस राउंड पे, लेकिन फिर भी अगर आपको सेफ जाना है आप फिशर को ही हटा सकते हो और द्वाशूस को ले सकते हो। इस सोदी का भी ऑप्शन है, इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ सकती है, याद रखना। अच्छा, बाकी अगर ऑप्शंस की बात करें तो लिब्बी को मैंने रखा है, इनको काफ़ी लोग इग्नोर कर सकते हैं, इनके जगह पर लोग वाइटली को ले रहे हैं, लेकिन लिब्बी बेटर फॉर्म पर आए हैं। काउंटी सीजन से ही आखिरी मैच में भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस इन्होंने ही दिखाया हुआ था। वाइटली का मैंने जितना ऑब्जर्व करा है कि उनका वॉर्चेस्टर के ग्राउंड पे अच्छा परफॉर्मेंस होता है, उसके बाहर उतना नहीं। और वेसल्स है, इनका हिस्टोरिकली भी कुछ परफॉर्मेंसेस हैं। आप चाहो तो लिब्बी के जगह पर वाइटली वेसल्स कॉम्बिनेशन के साथ भी जा सकते हो। ओलिवियरा तो सबके टीम में होंगे ही, और यहाँ पर बर्नार्ड को मैंने रखा है, रीजन मैंने आपको बता दिया है। 5th बॉलर के तौर पर ये बॉलिंग भी करने आ रहे हैं, और बैटिंग हैंड इतना पूरा इनका है नहीं, शायद लोगों को पता नहीं है, इसीलिए लोग इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर बेन कॉक्स का भी ऑप्शन आता है, ये अभी टीम की कैप्टनसी कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होगी। बहुत बुरे बैट्समैन ये भी नहीं है, अगर आप चाहें इनको भी कंसीडर कर सकते हैं। लिब्बी वेसेस में से किसी एक के जगह पर, ये कीपिंग से भी थोड़े बहुत पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन काम पे तब आएगा अगर यॉर्कशायर पहले बॉलिंग कराती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा बॉलर भी रखा हुआ था द्वाशुस की जगह पर, तो वो भी एक ऑप्शन है।
अगर यहाँ पर अक्षर पहले बैटिंग करवाती है तो ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक्स्ट्रा एक और बैट्समैन आप ऐड कर सकते हो ब्लूक के रूप में, कर सकते हो, नहीं करना ही है, ब्लूक मेरे टीम में ज़रूर से होंगे अगर बैटिंग फर्स्ट होती है तो। कहीं से अगर आपको लगे कि गैरी बेनेस तो आप मैनेज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, तो आपको कीपर सेक्शन में ऑल्टरनेट करके गैरी बेनेस को ले लेना होगा, तो थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन कवर करोगे तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो आएगा ही जो यहाँ पर बड़ा इनिंग्स खेल के जाएगा, मतलब प्रेडिक्टेबल प्लेयर्स में से, प्रेडिक्टेबल प्लेयर्स के बाद, मतलब रूट लाइट ये तो सबकी टीम में होंगी, इसके बाहर भी आप किसी को रखते हो तो मुझे लगता है आप ज़्यादा सेफ रह जाओगे। ठीक है, कैप्टन रूट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाइस कैप्टन से के लिए आप जॉर्डन थॉमसन के साथ जा सकते हो जो सेफेस्ट होंगे इस ग्राउंड पे, ठीक है, या फिर लाइट जिनको लोग टीम में सभी लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैप्टन भास्करन शायद तो इन्हें लोग नहीं बनाए, इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आती है और इस ग्राउंड पे हमेशा वो अच्छा करते हैं, हिस्ट्री भी हेड टू हेड में इनका अच्छा ही है। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट ओवर पे सारी अपडेट्स वगैरह यहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।